आखिरकार सारी अफवाहों पर विराम लग गया है। रूमर्स अब थम चुके हैं क्योंकि आईपीएल रोटेशन की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कई बड़े नाम रिलीज हुए हैं, तो कई कप्तान रिलीज हुए हैं, तो कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी रिटेन किया गया है जिनके ऊपर में अफवाहें चल रही थी। रोहित शर्मा, कहा जा रहा था कि क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से खेलेंगे या किसी नई जर्सी में नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से रिटेन कर लिए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी एक बार फिर अपना 18वां आईपीएल सीजन सीएसके की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, फाफ डु प्लेसी, केएल राहुल, ये कुछ ऐसे कप्तान जिन्हें उनकी फ्रेंचाइजियों ने कर दिया है रिलीज। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर हिंदी में। हम बात कर रहे हैं आईपीएल रोटेशन लिस्ट की, जिसमें अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं और चलिए एक एक करके हम बताते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जहां पर रोहित शर्मा, जो हमने शुरू में बताया, उन्हें रिटेन कर लिया गया है 16 करोड़ 30 लाख रुपए में। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह 18 करोड़ रुपए में रिटेन किए गए हैं। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों को ही 16 करोड़ 35 लाख रुपए मिले हैं और 8 करोड़ रुपए में तिलक वर्मा को रिटेन किया गया है। तो ये 5 कैप खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है मुंबई इंडियंस ने, यानी ईशान किशन, टिम डेविड जैसे बड़े नाम फिलहाल रिटेन नहीं हुए हैं। और आरटीएम एक विकल्प उनके पास जरूर होगा, पर वो सिर्फ अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर होगा, क्योंकि 5 कैप खिलाड़ी रिटेन कर लिए गए हैं। फर्ज की अगर बात करें तो 45 करोड़ रुपए लेकर मुंबई इंडियंस आईपीएल मेगा ऑक्शन में बैठेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं थला की, यानी एमएस धोनी की, जो चेन्नई सुपर किंग्स में एक बार फिर नजर आएंगे। आईपीएल सीजन 18वां सीजन वो खेलेंगे, लेकिन इस बार अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर एमएस धोनी है, जिन्हें 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। वो नया नियम जो आया था, नया नियम क्या, या यूं कहें कि पुराने नियम को दोबारा से जारी किया गया था अनकैप्ड के, जिसमें आप 5 साल तक अगर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है या बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो आप अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर खेल सकते हैं। सीएसके ने इसका फायदा उठाया है। एमएस धोनी को 4 करोड़ रुपए में, सिर्फ 4 करोड़ रुपए में रिटेन कर लिया है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को 18-18 करोड़ रुपए मिले हैं। और मनीषा पथिराना, साथ ही साथ जो एक और खिलाड़ी शिवम दुबे ऑलराउंडर, उन्हें भी शामिल किया है। लेकिन चेन्नई के पास जो आरटीएम का विकल्प मौजूद होगा, एक विकल्प जरूर है उनके पास, और वो दोनों के लिए हो सकता है, यानी अनकैप्ड खिलाड़ी की तरफ भी चेन्नई जा सकती है, कैप खिलाड़ी की तरफ भी चेन्नई जा सकती है, क्योंकि जो 5 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं उसमें 4 कैप और थला एज ए अनकैप्ड खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर फर्ज की बात करें तो चेन्नई के पास है 55 करोड़ रुपए। और चलिए अब बात कर लेते हैं आरसीबी के, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जहां विराट कोहली 21 करोड़ रुपए में रिटेन किए गए हैं। कोई इफ कोई बट नहीं, वो खिलाड़ी जो शुरू से ही आरसीबी के जर्सी में खेल रहा है, इस बार भी खेलता हुआ नजर आएगा। क्या वो कप्तानी करेंगे, इस पर फिलहाल अभी इंतजार करिए, क्योंकि फाफ डु प्लेसी को रिलीज कर दिया गया है। वो कप्तान नहीं है अभी तक। दोबारा आरटीएम के जरिए लिया जाता है तो अलग बात है। उसके अलावा जो 2 और खिलाड़ी हैं उसमें यश दयाल और रजत पाटीदार। मोहम्मद सिराज को भी रिलीज कर दिया गया है, ग्लेन मैक्सवेल को भी रिलीज कर दिया गया है। तो अब इन तमाम खिलाड़ियों को वापस अगर लाना चाहती है आरसीबी, तो उनके पास 83 करोड़ रुपए होंगे और साथ ही साथ आरटीएम भी होगा। 3 आरटीएम उनके पास मौजूद है, जिसमें वो अनकैप्ड या कैप्ड किसी भी खिलाड़ी को वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी एक अनकैप्ड खिलाड़ी यश दयाल के तौर पर उनके साथ है, तो एक अनकैप्ड को और ले सकते हैं और उसके अलावा 2 वो कैप खिलाड़ी की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, जहां पर ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया। एक बड़ी खबर आईपीएल रोटेशन की सबसे ज्यादा यही हो सकती है, ऋषभ पंत अब किस जर्सी में नजर आते हैं, या दोबारा आरटीएम के जरिए दिल्ली के पास लौटते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दिल्ली ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया उसमें स्पिन ट्विंस अक्षर पटेल, कुलदीप यादव हैं, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के युवा सनसनी क्रिस्टन स्टब्स, और अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर अभिषेक पोरेल को भी दिल्ली कैपिटल्स ने अपने टीम का हिस्सा बनाया। अगर पर्स की बात करें तो दिल्ली के पास पर्स में 73 करोड़ रुपए मौजूद हैं और 2 आरटीएम का भी विकल्प है। वो चाहे तो दोनों आप कैप खिलाड़ी के तौर पर भी ले सकते हैं, या फिर एक कैप और एक अनकैप के तौर पर भी ले सकते हैं। बात अगर गुजरात की करें तो यहां पर भी एक बार फिर शुभमन गिल कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें रिटेन किया गया है। करामाती खान, राशिद खान भी रिटेन्ड है, उन्हें भी एक बार फिर उनकी कलाइयों की जादूगरी देखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अनकैप्ड खिलाड़ी की अगर बात करें तो 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन किया है गुजरात टाइटंस ने, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, इन दोनों को 4-4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है।
और साई सुदर्शन भी इस टीम में बने हुए हैं। तो इस तरीके से 5 रिटेंशन किया है गुजरात टाइटंस ने और अब उनके पास एक आरटीएम मौजूद है और वो आरटीएम सिर्फ कैप खिलाड़ी का है क्योंकि दोनों ही अनकैप खिलाड़ी उन्होंने ऑलरेडी रिटेन कर लिए हैं। और अगर पर्स की बात करें तो उनके पास इस समय 69 करोड़ रुपए हैं जो आईपीएल मेगा ऑक्शन में वो खर्च कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिसमें तमाम तरीके की खबरें आ रही थी कि क्या आंद्रे रसल इस बार केकेआर की जर्सी में नहीं होंगे। लेकिन ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आंद्रे रसल भी होंगे और उनके हमवतन सुनील नारायण भी होंगे। इन दोनों ही ऑलराउंडर्स को केकेआर ने शामिल रखा है, भला करे भी क्यों नहीं। जिस तरीके से कप यानी आईपीएल जिताने में अहम भूमिका निभाई थी इन दोनों करीबियाई ऑलराउंडर्स ने। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 अनकैप खिलाड़ी हर्षित राणा जो अब बीजीटी में यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय दल का भी हिस्सा है और साथ ही साथ रमनदीप सिंह जो हाल ही में चुने गए हैं भारतीय दल में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो सकता है वो डेब्यू भी कर ले, लेकिन फिलहाल वो अनकैप भी हैं क्योंकि जो डेडलाइन थी अनकैप की वो क्रॉस हो चुकी है। अब अगर वो डेब्यू करते भी हैं तो अनकैप भी खिलाड़ी कहलाएंगे। और 5वें खिलाड़ी अगर बात करें तो रिंकू सिंह, हालांकि हम 5वें बोल जरूर रहे हैं लेकिन अगर पैसे के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे ऊपर 13 करोड़ रुपए में उन्हें किया गया है रिटेन। पर आरटीएम का कोई विकल्प अब मेगा ऑक्शन में केकेआर के पास नहीं होगा क्योंकि 6 खिलाड़ी उन्होंने कर लिए हैं रिटेन। पर्स में उनके पास अब बचे हैं 51 करोड़। पर बड़ा सवाल यह रहेगा कि जो पर्स में 51 करोड़ हैं उनमें से ही उन्हें कप्तान की भी तलाश करनी होगी क्योंकि उन्होंने श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है, वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज कर दिया है, मिचेल स्टार्क भी नहीं है। तो बड़े नाम में उनको लेना होगा और साथ ही साथ कप्तान कौन होगा देखना दिलचस्प होगा। बात यहां पर कर रहे थे हम कप्तान की, श्रेयस अय्यर की, जिन्हें रिलीज किया था केकेआर ने। तो इस बार आईपीएल रिटेंशन में ये कोई नई बात नहीं क्योंकि केएल राहुल को भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने कर दिया है रिलीज। वो भी अब नहीं है एलएसजी का हिस्सा, आईपीएल ऑक्शन में रहेंगे उपलब्ध। अब देखना यही है कि उन पर कौन सी टीम लगाती है बोलिए। अगर एलएसजी की हम बात करें तो एलएसजी ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन शामिल है, साथ ही साथ रवि बिश्नोई, मयंक यादव 11 करोड़ रुपए में एलएसजी का हिस्सा है। मोहसिन खान और आयुष बदोनी के तौर पर 2 अनकैप्ड खिलाड़ी भी मौजूद हैं। पर्स की बात करें तो लखनऊ के पास पर्स में है 69 करोड़ और आरटीएम का विकल्प बचा है एक जो कैप खिलाड़ी के तौर पर वो कर सकते हैं यानी कैप खिलाड़ी को ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की, तो यहां पर संजू सैमसन एक बार फिर कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि उन्हें रिटेन किया गया है। साथ ही साथ बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी रिटेन कर लिया गया। इन दोनों खिलाड़ियों को 18-18 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन जॉस बटलर को रिलीज कर दिया गया है, शिमरॉन हेटमेयर टीम का हिस्सा है, ध्रुव जुरेल भी रिटेन कर लिए गए हैं। और अगर एक और खिलाड़ी की बात करें तो आप समझ गए होंगे रियान पराग भी राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है। लेकिन युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, अब इन दोनों ही स्पिन ट्विंस को जाना होगा आईपीएल ऑक्शन में, या यूं कहें कि दूसरी टीमों के पास मौका होगा इन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने का। राजस्थान के अगर पर्स की बात करें तो उनके पास पर्स में है 41 करोड़ रुपए, आरटीएम नहीं है क्योंकि 6 खिलाड़ी हो चुके हैं रिटेन। चलिए अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जहां पर इस आईपीएल रिटेंशन में तमाम खिलाड़ियों को रिटेन करने की अगर बोली की जाए यानी कीमत लगाई जाए तो सबसे महंगे खिलाड़ी हेनरिक क्लासन, 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया हेनरिक क्लासन को। दूसरी तरफ पैट कमिंस को भी रिटेन किया गया, लेकिन पैट कमिंस जो रिकॉर्ड बना चुके थे पिछली बार ऑक्शन में, थोड़ा उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है क्योंकि अब वो 18 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। लेकिन 18 करोड़ भी एक बड़ी बोली। इसके अलावा ट्रेविस हेड, साथ ही साथ नीतीश कुमार रेड्डी और एक और खिलाड़ी के तौर पर यानी अभिषेक शर्मा भी इस टीम का हिस्सा है। तो ये 5 खिलाड़ी रिटेन किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। एक आरटीएम का विकल्प उनके पास मौजूद होगा। और अगर पैसों की बात करें, पर्स की बात करें तो 45 करोड़ रुपए उनके पर्स में शामिल होंगे। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंजाब किंग्स की अगर बात करें आखिर में, तो यहां पर इस फ्रेंचाइज के पास एक बार फिर आईपीएल मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स होगा, बेहद ज्यादा, 110 करोड़ 50 लाख। आप सोच रहे होंगे कि भाई 120 करोड़ तो इस बार सबको मिला है, 120 करोड़ में 110 करोड़ 50 लाख इन्हीं के पास। रिटेन क्या किया फिर? तो रिटेन उन्होंने किए हैं सिर्फ 2 खिलाड़ी, 9.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ में शशांक सिंह और 4 करोड़ रुपए में प्रभसिमरन सिंह। यानी इस तरीके से
ये फ्रेंचाइज जब उतरेगी तो आप समझ सकते हैं आईपीएल ऑक्शन में आग लगा सकती है। किसी भी खिलाड़ी को, बड़े खिलाड़ी जो कई टीम्स ने रिलीज किए हैं, उनकी तरफ तेजी से एग्रेसिवली भाग सकती है पंजाब किंग्स। तो आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से इस पूरे आईपीएल रोटेशन में कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, या कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजी थी जिसने आपको कर दिया हैरान? आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं और अपनी राय जरूर दीजिए।